नमस्ते, प्रणाम सबको। और आज वीडियो मैं इस मुद्दे पे बना रही हूँ कि लड़के की मम्मी को क्या चाहिए। और उससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी 2 लड़कियाँ ही हैं, तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी मैं कोई किटी पार्टी हुआ, कोई फंक्शन हुआ या कोई शादी ब्याह हुआ, मैं वहाँ जाती हूँ तो ये बात थोड़ा बहुत उठाती हूँ कि भैया आपको लड़की कैसी चाहिए, क्योंकि मेरी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। तो थोड़ा सा अनुभव लेना चाह रही हूँ कि भैया समाज में कैसी लड़की का डिमांड है, ये मैं देखना चाह रही हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं अपने बच्चों को कोई बात थोपना नहीं चाह रही हूँ। भैया एक ही दो दो बच्चे होते हैं और उसमें अगर थोप दूँगी तो अब बच्चे तो मानने से रहे नहीं। उनको जो इच्छा हुआ वो करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे इट्स ओके वाले हैं, ओके ओके करने वाले हैं। तो वो ऐसे भी नहीं मानेंगे। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को अपने बच्चे की खुशी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जानने का कोशिश करती हूँ। बाकी मेरे बच्चे जो कहेंगे मैं उसमें एग्री हूँ। तो मैंने बहुत जगह पूछा है। तो 5 देखिए, पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है, लेकिन 5 में से 4 लेडीज़ तो जो आप उसको बोले एक अच्छी फैमिली या एक स्टैंडर्ड फैमिली। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ऊँचे ख़ानदान की है या बहुत पैसे वाली है, तो हम उसको पैसे से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, एक अच्छी सोच, अच्छे ख़्याल की लेडीज़ बोल रही हूँ। तो मैंने 5 लेडीज़ में से 4 लेडीज़ तो ऐसी है जो वो सिर्फ मेरे जैसे ही सोचती, जो मैं सोच रही हूँ वैसे ही वो सोच रही है। वो कह रही थी कि भैया मुझे तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए। अगर वो लव मैरिज करना चाहे, अरेंज मैरिज करना चाहिए, तो भैया आज तो अरेंज मैरिज में भी खुला हो गया है। पहले की तरह नहीं था 20-25 साल पहले कि माँ बाप ने अरेंज कर दिया और शादी हो गई। अब तो भैया अरेंज भी कर दो तो एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, तो वो उसमें कोई मायने नहीं है। उसमें एक दूसरे को समझ जाते हैं शादी से पहले ही। तो उनकी मम्मी ने बोला कि भैया मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बच्चों की खुश रख सके और अपने भी खुश रख सके, और उससे भी ज़्यादा प्राथमिकता वो देखे कि वो लड़की जो है वो खुश रहे। कि अगर वो खुश रहेगी तो मेरा घर भी खुश रहेगा। मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे बच्चों की खुशी में है। इवन मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं जो भी सोचती थी कि जैसे मेरे भी 1-2 बच्चे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि भैया हमने बच्चे को शुरुआत से बहुत अच्छे से पाल पोस के अच्छा ही संस्कार दिया है, तो अगला के यहाँ जाए तो वो दुखी ना हो। तो इसीलिए मैं पता कर रही, ये नहीं कोई मायने है कि मुझे अब उसके लिए कोई राजा महाराजा ढूंढ के लाना है या कुछ ऐसा है। तो मैं हमेशा मैं ये देखती रहती थी कि आखिर लड़कों की मम्मी कैसी होती है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो हम सोच रहे हैं वही लड़कियों की मम्मी भी सोच रही है। वो भी अपने बच्चों के कहने के अनुसार ही चलना चाहती है। वो तो इवन हमसे भी एक कदम आगे है। वो कह रही है कि हमें बच्चों से सेवा नहीं करवाना है, ना अपनी देखभाल करवानी है, ना अपने बच्चों की पैसा चाहिए। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहिए। बच्चे जिसमें खुश रहेंगे वही, उसी में हम खुश रहेंगे। बस ऐसा ना हो कि वो आज शादी कर ले और कल वो दुखी हो जाए। तो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ये मैंने बहुत बड़ी बात देखी। और ये भी बोल रही थी कि अगर बच्चे अलग भी रहना चाहें तो भी उसमें हम खुश हैं। मुझे हर हालत में अपने बच्चों की खुशी चाहिए, जैसे मैं सोचती हूँ। अरे भैया 20-25 साल पहले क्या होता था, एक अच्छे घर से पढ़ी लिखी लड़कियां ले आई, नौकरी करती हो या नहीं करती, और उन्हें क्यों क्या बताया जाता था कि भैया जैसे मेरी माँ कर रही है, मेरी माँ ऐसे कर रही है, मेरी दादी ऐसे कर रही है, मेरी नानी ऐसे कर रही है, तो ऐसे करो। अरे जब तुम लड़की अच्छे परिवार से, एक पढ़ी लिखी, जो जिसने कभी मीन्स आप उसको क्या कर सकते हैं, जिसने पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं है, और एकदम से उसके ऊपर लोड दे दीजिएगा और उसको ये समझाइएगा कि मेरी माँ ने ये किया, मेरी नानी ने ये किया, तो ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ बगावत हो जाएगी। पहले की लड़कियां जैसे तो निभा जाती थी, अब की लड़कियां नहीं निभा पाएंगी, क्योंकि वो
जब आप उसको खुला छूट देंगी तो बच्चे समझते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो आपका देखभाल भी करेंगे, आपकी अच्छी से सेवा भी करेंगे। तो हमें थोपना नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे भैया इट्स ओके वाले हैं। ओके ओके ज़्यादा आप दाएं बाएं करेंगे ना तो आपको इट्स ओके कर देंगे। तो इसलिए बच्चे जैसे खुश हों उसी में लड़के की मम्मी भी खुश रहेंगी और हम भी खुश रहेंगे। और हम तो बिहार के हैं और वहाँ डॉरी अभी भी चल रही है, लेकिन उतना नहीं चल रहा है। पहले से अच्छा माहौल हुआ है। अभी भी 50-50 का चांस रही है कि कहीं कहीं तो है। तिलक का तो बात चलता है, लेकिन जो तिलक ले रहे हैं वहाँ मूर्ख हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली सारे बच्चे जॉब ही करते हैं। और चाहे लड़की का मम्मी हो या लड़के के मम्मी, वो लेना देना भी थोड़ा अपनी खुशी से अनुसार। और जब प्रेशर से होता है ना, प्रेशर से मतलब तो 1 2 3 4 करके लेते देते हैं। और जहाँ प्रेशर नहीं होता है वहाँ खुशी खुशी लोग देते भी हैं, लेते भी, क्योंकि वो अपने बच्चों की खुशी हर हालत में आजकल की मम्मी चाह रहे। पहले क्या होता था 20-25 साल पहले, वो दे देते थे और थोड़ा बहुत पराया मानते थे बेटी को कि शादी हो गया और अब उसको नहीं देना है। लेकिन अब की जो मम्मी पापा हैं वो बच्चे को एक साइड में रख देते हैं। अगर उनके पास कुछ है तो वो रखते हैं, वो ले या ना ले, वो अपने बच्चों को देना पसंद करते हैं। और फिर बच्चे तो इतने समझदार हो गए हैं आजकल के कि वो तो खुल के बोलते हैं, नहीं तुम ऐसा करोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो आपको जैसे बच्चे बोले वैसे तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ आपको नज़र रखना है कि मेरे बच्चे को गाइडेंस देनी है, वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बताना चाहे तो ज़रूर सुनिए, प्रेशर मत दीजिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कों की मम्मी की इतनी अच्छी सोच रही हैं। मैं बिलीव ही नहीं कर पाई भैया। अब तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि नहीं बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, लड़के की मम्मी में अहंकार आ जाता है। नहीं, कुछ भी नहीं। दो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा वातावरण हो रहा है। हम सभी लड़के और लड़कियों की मम्मी का एक ही बात कहना चाहेंगे, भैया आप रिश्तेदार से पहले एक दूसरे का दोस्त बने। और दोस्ती में कभी भी मनमुटाव नहीं होता है। जब आप दोस्त बन जाएंगे ना तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। भैया आप एक दूसरे का देखभाल करें ना, बच्चों पे लेबिलिटी क्यों देना। जब बच्चों का मर्जी होगा वो करेंगे। बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। इसलिए अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा न बोल दिया हूँ। अगर ज़्यादा बोल दी हूँ तो एवे कर दीजिएगा। तो प्रणाम सबको, और ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिए। कमेंट ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी उतनी समझ नहीं आ रही है जितना मैं बोल देती हूँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्ते।